चलो आज अपन जो है फोटोशॉप की क्लास में देखेंगे एक्शन पैलेट क्या काम करता है। एक्शन पैलेट आपने जैसे एमएस वर्ड किया होगा, जिसने भी एप्लीकेशन, उसमें एक ऑप्शन होता है मैक्रो का, यानी कि जो भी आप स्टेप करते हो वो रिकॉर्ड होते जाएंगे और वो मैक्रो में सेव हो जाएंगे, और वो मैक्रो हम प्ले करते हैं तो वो स्टेप रिपीट होता रहता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे फोटोशॉप में एक्शन पैलेट दे रखी है, कुछ एक्शन ऐसे जो कि रिकॉर्ड कर दिए गए हैं और आपको वही एक्शन के अकॉर्डिंगली उसको साइमल्टेनियसली हर फाइल पे वो एक्शन रिपीट करना है बार बार। मैं फाइल को ओपन किया, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, नई फाइल ली, पेस्ट किया, रीसाइज किया, उसको सेव किया। ये स्टेप आपको 50 फाइलों में करना है, 100 फाइलों में करना है। तो कब तक करोगे, कब तक करोगे वो चीज? 50 फाइलों में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे स्टेप्स के लिए एक्शन पैलेट दे रखी है कि आप अपना स्पेसिफाइड के भी मुझे ये 6 कमांड करके साथ भी ये चीज बनानी है और ऐसा मुझे 100 फाइलों पे करना है। तो वहां एक्शन बना लो, एक अपना रिकॉर्ड कर लो। उसके बाद वो उस एक्शन को डिजायर्ड फोल्डर जिसके अंदर 100-200 फाइलें हैं उस पर आप एक इंस्टेंट प्ले बटन दबाओ, वो सारे स्टेप 5 मिनट के अंदर हो जाएंगे, या जो आपकी सिस्टम की स्पीड है, ठीक है, उस स्पीड के अकॉर्डिंगली उतना टाइम में वो कंप्लीट कर देगा। तो इसमें कुछ बने बनाए एक्शन भी हैं और हम खुद बना सकते हैं, वो भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक्शन में बने बनाए क्या है। जैसे डिफॉल्ट एक्शन नाम से इनके पास इसमें एक्शन पैलेट में ये फोल्डर लोडेड है, ठीक है। ये एक्शन पैलेट आएगी F9, अगर आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से फंक्शन की F9 प्रेस करते हैं तब आएगी, ये देखिए। और यूं अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रहता है तो विंडो मेन्यू में आपको मिल जाएगी स्टार्टिंग में एक्शन पैलेट, ठीक है। तो इसमें ऑल्ट F9 के थ्रू दे रखा, हम तो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, F9 से ही ऑन कर रहे हैं। इसमें डिफॉल्ट एक्शन नाम का एक फोटो, थोड़ा सा बेटा इधर आ जाओ, इधर हो जाओ, आने जाने के लिए जगह रख लो जैसे कि इजीली आ जा सके। थोड़ा और इस तरह आ जाओ बस। तो इसमें डिफॉल्ट नाम से एक्शन है, क्या क्या है वो देखते हैं। उसके लिए पहले अपन कोई फाइल ओपन कर लेते हैं कि एक्शन काम कैसे करता है वो देखते हैं, फिर हम खुद कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे ये एक इमेज है, इस इमेज पर मैं विग्नेट, विग्नेट क्या होता है, एक चारों तरफ जो है डार्क एरिया का, मतलब सॉरी डार्क कलर का सॉफ्टनेस के साथ में एक लाइट जो है एरिया शो करता है, एक गोल राउंड शेप में बना देता है। तो हाईलाइट करना किसी चीज को, जैसे स्पॉटलाइट करते हैं किसी भी एक चीज पे पर्टिकुलर, तो वो स्पॉटलाइट क्या होती है, हार्ड होती है, उसमें गोला गोल घेरे के अंदर जो हमें हाईलाइट करना था वो हम उसको वहां पे ले जाते हैं स्पॉटलाइट। ठीक इस तरह से विग्नेट भी ऐसा ही काम करता है। किसी इमेज पर आपको स्पॉट दिखाना हो, स्पॉटलाइट दिखानी हो सॉफ्टनेस के साथ में, वो स्पॉटलाइट तो हार्ड लाइट होती है, ये सॉफ्टनेस के साथ में हम विग्नेट अप्लाई करेंगे। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको यहां से ओपन करके देख सकते हैं। देखिए, मेक स्नैपशॉट, फेदर दे, वाया कॉपी करे लेयर को, फिर ये सारे स्टेप रिकॉर्डेड हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा ये विग्नेट वाला जो एक्शन है, इस एक्शन को इस इमेज पर प्ले करना है। तो ये कुछ स्टेप्स बीच बीच में पूछता रहेगा क्या करना है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये आगे से आगे चलता रहेगा। कमांड पूरा हो गया, देखो वापस प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए कर्सर यहाँ से, ये फेदर के बाद में सीधा ऊपर चला गया, ये इसने स्टेप अप्लाई किया, कुछ समझ में नहीं आया क्या है ये, ठीक है। नहीं व्हाइट एरिया नहीं है, ये फेदर से कमांड वापस उधर आ गया, ऊपर आ गया, रिपीट हो गया, लेयर वाया कॉपी वाले ऑप्शन पे गया ही नहीं है। तो फाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई वो कमांड उस पर चले या नहीं चले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम इसको वापस करते हैं, अंडू करते हुए मैं कोई दूसरा एक्शन देख लेता हूँ, फ्रेम। अब फ्रेम पे क्या करेगा, इसको हम सेलेक्ट करके प्ले करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए डिजायर्ड कमांड रन हो रहा है, ये यहाँ एंड पे आ गया, एंटर कर लो, कंट्रोल डी कर लो। तो ये भी काम कमांड अधूरा है। कारण अधूरा होने का कि यहाँ पे जो कमांड दे रखे हैं, जैसे कि हम यहाँ आते हैं मेक स्नैपशॉट, पहले स्नैपशॉट बनाए, फिर उसको स्टॉप करें, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करें, फिर इसमें जाए सीमेंट मोड में जाए, आरजीबी कलर मोड ले, हालांकि ये आरजीबी कलर मोड ही है इमेज का। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टेप जो इसको मैच नहीं किया, इस वजह से इसने अधूरा ही छोड़ दिया कमांड को, या कहीं ना कहीं किसी कमांड पे आकर के रुक गया ये।
हम कोई और छोटी फोटो लेके देखते हैं, शायद हो सकता है इसके डायमेंशन इससे मैच ना कर रहे हो। हम ये एक छोटा सा फोटो लेके देखते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं। ये हमारा इमेज है और इस इमेज का साइज हमने यहाँ से चेक किया है, क्या बता रहा है ये 14x10 300 dpi में अगर करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी साइज कंट्रोल हो जाएगी। 2.25 MB की फाइल है। इस पर मैं विग्नेट लगा के देखता हूँ, जो इससे पिछली फाइल में नहीं लगाता तो शायद इसमें लग जाए। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, प्ले करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं, नहीं लग रहा इस पर भी। फ्रेम चैनल पे आते हैं, इस पर ये भी लगेगा लेकिन ये भी वही खाली एरिया छोड़ देगा। ये इसके आगे कहीं ना कहीं कमांड स्टॉप हो रहा है। ये अंडू कर लेते हैं सारा वापस लेवल, कोई ना कोई एक्शन हमारा चलेगा। अब मैं बनाऊंगा कैसे वो भी मैं बता दूंगा आपको। अभी हम पहले इसको देख लेते हैं कि हमने किया वुड फ्रेम, ओके प्ले करते हैं। वुडन फ्रेम अप्लाई होनी चाहिए जैसा कि ये नाम बता रहा है। ये देखिए ये एक्शन जो है उस फाइल में जो भी स्टेप्स हैं उससे मैच कर रहा है, तो ये प्ले करके ऐसा वुडन फ्रेम बना लेगा। कोई भी एक स्टेप मिस होता तो वो एक्शन काम नहीं करता है, आधा अधूरा ही रुक जाता है जहां पर भी रुकना होता है। तो ऐसा हमें वुडन फ्रेम, हमारे पास जो कलेक्शन है हमारा इतनी सारी इमेजेस का, हाँ बिल्कुल सर्टिफिकेट का बॉर्डर वैसे बना करके रख सकते हो। तो इन सभी इमेजेस पर लगानी है तो क्या एक एक फाइल ओपन करके लगाऊंगा? चलो एक फाइल पे हमने लगा भी लिया तो इतने सारे स्टेप तो हम बार बार नहीं कर सकते, 50 फाइलों पे 100 फाइलों पे हमें बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम एक्शन बना के रख लेते हैं और फिर उस एक्शन को एक साथ फाइल पे कैसे अप्लाई करना। अब जैसे मान लीजिए ये वुडन फ्रेम ही है, इस वुडन फ्रेम को हमें हमारे एक फोल्डर पे जिसमें कि 50-60 फाइलें हैं उस पर एक साथ अप्लाई करना है। तो इसी को मैं यूज करता हूँ, नया फाइल लेता हूँ या नया फाइल नहीं भी लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। फाइल मेन्यू में जाएंगे, ऑटोमेट ऑप्शन पे जाएंगे, ऑटोमेट ऑप्शन पे हमारे पास दे रखा है बैच कमांड, ठीक है। इस बैच कमांड में हम बताएंगे भी हमारे डिफॉल्ट एक्शन में से वुडन फ्रेम का जो एक्शन है पर्टिकुलर फोल्डर हमारा जो है इसको बताएंगे कि भाई इस फोल्डर में जो इमेजेस हैं, जो भी इमेजेस में, जैसे यहाँ से क्लिप आर्ट वाला फोल्डर ले लेता हूँ जिसमें मैक्सिमम इमेजेस मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ से मैं क्लिप आर्ट वाला फोल्डर लेता हूँ, छोटा फोल्डर लेते हैं जैसे जल्दी जल्दी खुले फाइल है। कार्टून नाम का जो फोल्डर बना हुआ है ये फोल्डर मैं इसको दे देता हूँ, या फिर टिफ नहीं, चलो ठीक है ये दे देते हैं। न्यू वॉलपेपर्स, इसमें कितनी फाइलें होंगी, सेलेक्ट कर दिया मैंने इस फोल्डर में, ठीक है। इस फोल्डर में जितनी भी फाइलें हैं उन सब फाइलों पर वुडन फ्रेम का एक्शन अप्लाई होगा जो कि डिफॉल्ट एक्शन नाम की पैलेट में इसमें एडेड है। अब नेक्स्ट है कि ये देखो ये पाथ आपका जो आपने सेलेक्ट किया ना वो यहाँ आ जाएगा, न्यू वॉलपेपर्स, ये फोल्डर आ गया कि भाई आपने जो चूज किया वो ये फोल्डर है, ठीक है। इंक्लूड ऑल सब फोल्डर करने पर क्या होगा कि उस फोल्डर के अंदर अगर और भी कोई फोल्डर्स बने हुए हैं तो उनमें से भी इमेजेस को ले ले, ठीक है। ये हुई बात इसकी। ओवरराइड एक्शन ओपन कमांड, जो इसमें कहीं अगर कमांड दे रखा हो ओपन का तो उसको ओवरराइड कर दे, लेकिन अभी हमने कोई फाइल ओपन कर नहीं रखी इसलिए वो ओपन कमांड को ओवरराइड, अगर मैं यहाँ से अभी टिक मार्क कर दूंगा तो ये फाइल खोलेगा ही नहीं उस फोल्डर में से। हम यहाँ पे 15 फाइल एक साथ खोल करके ये ओपन ओवरराइड कमांड टिक मार्क करके कर सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में फाइलें हमारी खुली हुई होंगी। अभी खुली हुई नहीं है तो हमने इसको टिक मार्क नहीं किया है। फिर आते हैं सप्रेस फाइल ओपन ऑप्शन, नहीं ये भी हमें ऑन नहीं करना, ये भी ओपन से रिलेटेड है। और प्रोफाइल की वार्निंग जो है, कलर की वार्निंग भी हमें नहीं चाहिए, जैसा कलर है वैसा वैसा अप्लाई हो जाए और जहां कहीं पर भी एरर आई हो तो वहीं स्टॉप हो जाए, या फिर लॉग कर दे फाइल में कि भाई ये एरर थी, एक फाइल बना देगा नोटपैड की उसमें आपको बता देगा भाई ये एरर थी जिस वजह से उसमें एक्शन अप्लाई नहीं हुआ। तो मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप, भाई रोक दे। अब आती है बात कि इसको सेव कहाँ करना है, डेस्टिनेशन, ये तो अपना क्या था सोर्स जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। अब एक्शन अप्लाई होने के बाद में उसी को खराब ना करे, ओरिजिनल इमेजेस को खराब ना करे, एक नए फोल्डर में उसको सेव करें ताकि हम कंपैरिजन कर सके कि भाई क्या था और हमने क्या स्टेप अप्लाई किया है। तो ओरिजिनल फाइलें अपनी यूं की रह जाएगी। हम यहाँ से सेव एंड क्लोज ऑप्शन को ऑन कर देंगे। सेव एंड क्लोज ऑप्शन में क्या कहेगा, जब हर फाइल पे एक्शन लगाएगा तभी आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करना है और फाइल किस नाम से देनी है। तो मैं यहाँ से सेव एंड क्लोज नहीं करके 50 फाइलों में 50 बार मुझे वो देना पड़ जाएगा। तो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे फोल्डर बता देता हूँ कि इसको डेस्कटॉप में कोई भी एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर नाम के फोल्डर में, सॉरी इसमें नहीं, न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर जो न्यू फोल्डर 3 है इसमें जाके ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, इस फोल्डर में सेव कर देगा। अब ये कह रहा है ओवरराइड एक्शन सेव एज कमांड, यहाँ पर भी हम चाहें तो ओवरराइड कर सकते हैं, अभी फिलहाल हम नहीं करते हैं। ये बता रहा है डॉक्यूमेंट का टाइप कैसा होगा, फाइल का नाम जो भी है वो
और एक्सटेंशन जो भी है, अगर जेपीजी है तो सब जेपीजी में सेव होंगे, डॉक्यूमेंट नेम और एक्सटेंशन नेम, ये हमने बता दिया। स्टार्टिंग सीरियल 1 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर वो जो फाइल का नंबरिंग जो है, ओके कर देते हैं। ये हमारा बैच बन गया, एक फाइल खुली। जो अगर मैच नहीं करता ये जो है कंटिन्यू स्टॉप का ऑप्शन आता है, इमेज साइज मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ 100 पिक्सल वाइड एंड टॉल। ये इसने एक्शन दिया कि इस एक्शन के अंदर वो डिफाइन किया हुआ वही इमेज वैसी होनी चाहिए। कंटिन्यू, फिर भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, बन गया। अभी क्या कह रहा है, सेव टू क्लाउड, क्लाउड स्पेस में सेव करना चाहता हूँ। अगर आपने क्लाउड का अगर स्पेस ले रखा है तो नहीं, डोंट शो दिस अगेन, मैं करना चाहता हूँ मेरे कंप्यूटर में। अब देखो मैंने इसमें जो है वो लिया है फोल्डर, फिर भी ये हमें पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हमने एक्सटेंशन डिफाइन नहीं किया कि जेपीजी में करना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट इसका एक्सटेंशन क्या होता है, पीएचडी। तो ये पीएचडी में फोल्डर में तो चला गया ये, लेकिन ये पीएचडी में आ रहा है। और एक चीज और हमने क्या की थी, ओवरराइड वाला टिक मार्क ऑन नहीं किया था, इस वजह से ये पूछ रहा। वहां से ऑन कर देते हैं तो ओवरराइड कर देगा सेव एज कमांड को, और ये डायरेक्ट सेव कर लेगा। तो अभी तो मैं जैसे इसको जो भी नाम आ रहा है इसी नाम से इसको एज ए जेपीजी सेव कर लेता हूँ। यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव। ओके, एक पिक्चर पर लग गया, दूसरी पिक्चर अपने आप ओपन होगी। फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर ये सेविंग पाएगा, फिर हम जेपीजी में जाएंगे। तो ये कब तक करेंगे, 50 फाइल, 100 फाइल, 200 फाइल। तो हमें ये क्या करना होगा कि ये एक्शन दोबारा बनाना होगा, दोबारा अप्लाई करना होगा। इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप स्टॉप ऑल स्टेप्स, कंट्रोल कैंसिल कर देता हूँ। और दोबारा हम जाते हैं एक्शन पैलेट की तरफ, ऑटोमेट बैच, यहां से हम इसका ऑप्शन ये ऑन कर देते हैं। व्हेन दिस ऑप्शन इज ऑन, files must be saved to the destination folder only by save as steps in the action. If you are no save or save as steps, no files will be saved. तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि भाई एक्सटेंशन जो है क्या होना चाहिए, एक्सटेंशन नहीं लेना चाहिए, और फाइल नेम की जगह फाइल का नाम आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो फाइल का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट नेम, ओके, मैं को यूनिक्स नहीं करना है, तो मैंने कर दिया ओवरराइड सेव एज कमांड, ओके। बाकी सब वही रखा, कंटिन्यू किया, स्टेप लग रहे हैं, बंद हो गया, नई फाइल आ गई। अभी वो वार्निंग दे रहा था तो वो सेव या सेव एज नहीं हुई भी होगी तो वो सेव करेगा नहीं फोल्डर में, या जरूरी नहीं है, कमांड पूरा चलेगा ये बैच का। कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये तो कंटिन्यू करना पड़ेगा ये वाला, तो क्योंकि फाइल की साइज मैच नहीं है, हर एक फाइल अलग साइज की है, अलग अलग साइज की, ये तो करना पड़ेगा। आप ये इमेज ले रहे हो वो इसमें ऐड हो रहा है ना वो, हाँ, जो हमने फोल्डर लिया है ना कि भाई यहाँ से उठाए, एक्शन लगाए, वहां सेव करे, ये वो चीज कर रहा है। जैसे और एक, हाँ, मैंने वो ऑयल पेंटिंग वाला प्लगइन किया था ना, तो उसको भी अपन हर फोटोज में ऐसे ही कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, वो तो प्लगइन है। आप अपना एक्शन बना लीजिए उस प्लगइन की हेल्प से जी, और उस एक्शन को बनाने के बाद में सारी फोटो पे लगा लीजिए, ऐसा एक्शन प्ले कर सकते हो आप। मैं इसको जितनी हुई यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ, कभी देखना है, बाकी तो होनी चाहिए। ये मैंने स्टॉप कर दिया, जितनी फाइल आई उतनी फाइलें तो हो ही जाए। हमने फोल्डर डेस्कटॉप पे डाला था न्यू फोल्डर 3 के नाम से, उसमें सेव होनी चाहिए न्यू फोल्डर 3। ये देखो, ये दो हमने मैन्युअली सेव की थी इसलिए ये तो हो गई, वो नहीं हुई, ठीक है। तो उसमें वो ऑप्शन यही कह रहा था कि आप अपना सेव का जो फीचर है वो ऑन करके रखो, लेकिन साथ ही साथ में नाम भी डिफाइन करो। अब नाम तो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करते हैं कि हमारा खुद का बनाते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें इन कमांड में एक्शन में मैच नहीं करती हैं, तो हम अपना खुद का भी एक्शन बना सकते हैं। अब चाहे वो एक्शन कोई भी हो, चाहे बॉर्डर का हो, चाहे आप कलर का करो, चाहे आप कोई फिल्टर कर लगा रहे हो फिल्टर का करो, सभी पे एक जैसा फिल्टर लगाना है तो वो आप कर सकते हो। तो अब हम आते हैं कि इसका एक नई फाइल बनाते हैं या ओपन करते हैं। पहले तो कि भी मुझे ऐसी फाइलों पे ये एक्शन लगाना है, तो पहले फाइल ओपन कर लीजिए। सपोज करो मैं यही फाइल ले लेता हूँ एक, इस पर मैं क्या करता हूँ, एक फिल्टर यूज करता हूँ। फिल्टर, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम स्टेप करने वाले हैं वो स्टेप को हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और हम क्या करते हैं, फाइल ओपन कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो डिफॉल्ट एक्शन है इसके अलावा हमें अपना खुद का बनाना। रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन कीजिए। तो अब जैसे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ तो क्या होगा, डिफॉल्ट एक्शन वाले के अंदर चला जाएगा, लेकिन मुझे अपना खुद का करना है।
ओके, तो यहाँ से हम करेंगे न्यू, एक नया एक्शन नाम, कुछ भी एक्शन 1 दे देते हैं। इसको कहाँ सेव करना चाहिए, वो हमने फोल्डर बनाया नहीं। देखो मैं यहाँ से एक फोल्डर बना लेता हूँ और इस फोल्डर का नाम देता हूँ set1। इस set1 के अंदर नया एक्शन action1 के नाम से set1 के अंदर सेव हो जाएगा, जो भी हम कमांड करेंगे वो। और उसके लिए हम चाहे तो शॉर्टकट की भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कलर दिखाना चाहे तो कलर भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाईलाइटिंग के कलर का होगा, वो वहां पे लेयर में ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हमने इसको रिकॉर्ड किया, ओके। अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ से फाइल ओपन किया, तो ये जो पाथ है, ये पाथ भी रिकॉर्ड हो गया है। इसलिए पहले फाइल ओपन करके रखनी चाहिए थी, उसके बाद में ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। हमारा देखो ये रिकॉर्डिंग बटन ऑन हो चुका है। यहाँ से हमने फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने सेट बनाया, एक्शन कमांड बनाया, और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। हमारा एक कमांड इसमें ओपनिंग का सेव हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक स्टेप ले लेते हैं कि भाई इसमें हम स्टाइलाइज में जाकर के या रेंडर में जाकर के टेक्सचर अपने अप्लाई कर लेते हैं। फ्रेम, लेंस फ्लेयर या कोई भी लाइटिंग इफेक्ट लगा लेते हैं। जैसे मैं लगा लेता हूँ फाइबर, तो इस पर फाइबर इफेक्ट आ जाएगा पूरी लेयर पे। ये नहीं लगाते हैं, फिल्टर गैलरी में जाते हुए टेक्सचराइजर ऑप्शन डाल देते हैं। ये यहाँ से टेक्सचर लेंगे, इस टेक्सचर के अंदर मैं ये ले लेता हूँ टेक्सचराइजर। टेक्सचराइजर के अंदर इतने सारे इफेक्ट हैं, बर्डलैप है, कैनवास है। जैसे इस पिक्चर को ऐसे शो करना है जैसे कैनवास पे बनाई गई हो पेंटिंग के थ्रू, तो वो हम कैनवास इफेक्ट ले लेते हैं। कैनवास का जो रिलीफ है वो बढ़ा देते हैं, अंदर की जो वेव्स आ रही हैं वो बढ़ा देते हैं। ये मैंने किया कि इस फिल्टर को हमने अप्लाई किया, यहाँ तक ओके। और फिर इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये एक्शन सभी फाइलों पे लगना चाहिए। ये स्टॉप कर दिया, ओके। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपली ये एक्शन सेलेक्ट किया मैंने, action1 set1, चाहे set1 सेलेक्ट करो। set1 के अंदर हमारा ये action1 है, इस एक्शन को मैं प्ले करता हूँ। क्या हुआ, फाइल ओपन हुई, फिल्टर अप्लाई हो गया। देखो कंट्रोल और जीरो करके देखो, लेकिन ये तो एक ही फाइल पे होगा, ये तो एक ही फाइल पे होगा। चलो अब हम इसमें क्या करते हैं, ऑटोमेट में जाते हैं, बैच करते हैं। इस बैच में हम बताते हैं कि भाई ये set1 में action1 जो है पर्टिकुलर फोल्डर पर अप्लाई हो जाए, जो हमने ये बना रखा है। और इसको हम ओवरराइड एक्शन ओपन कमांड को ओवरराइड करके रखा हुआ है, और हम चाहें तो अब इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको सेव करने के लिए पाथ वही दे देते हैं, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर 3, इसी में सेव कर लेते हैं, ओके। ये हमने बता दिया। यहाँ से हमने ओवरराइड सेव एक्शन किया हुआ है। एग्जाम्पल फाइल का नाम इस तरह से सेव होगा। आप चाहें तो यहाँ पे अपना नाम दे सकते, नहीं तो वही नाम आएगा जो फाइल में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया SDFG, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कभी एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन, अरे फाइल का नाम दे देते हैं ASDFG, ओके। और एक्सटेंशन सेकंड ऑप्शन इसका एक्सटेंशन का लगे, एक्सटेंशन में कर देता हूँ JPG, ओके। तो नाम आ गया। इसकी जगह मुझे करना है डॉक्यूमेंट नेम, डॉक्यूमेंट टाइप मुझे यहाँ लेना है एक्सटेंशन, .jpg, ठीक है। तो इस तरह से ये सेव रहेगा। हमने JPG बता दिया, इससे पहले हमने नहीं बताया था, ठीक है। तो वो PSD बाय डिफॉल्ट में जा रहा था। इसका फोटोशॉप का जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो है PSD। जब भी हम फाइल सेव करेंगे अगर लेयर में है तो वो बाय डिफॉल्ट PSD में ही सेव करेगा, हमें चेंज करना पड़ता है कि JPG लेना है। तो यहाँ मैंने उस वक्त डिफाइन नहीं किया था, अब मैंने फाइल का नाम ASDFG कर दिया। हर फाइल का नाम ASDFG रहेगा, एक्सटेंशन JPG रहेगा। यहाँ पे मैंने दे दिया स्टार्टिंग सीरियल 1, तो यहाँ पे क्या लगेगा 1 लग जाएगा नेक्स्ट फाइल पे, उसके नेक्स्ट फाइल पे 2, उसके नेक्स्ट फाइल पे 3। तो इस तरह से नाम भी चेंज होता रहेगा। तो ये ऑप्शन ऑन कर दिया मैंने, ओके करता हूँ कि भाई जो फोल्डर हमने बता रखा है इस फोल्डर में सेव हो जाए, जहां से हमने लेना है उस फोल्डर पे ये फिल्टर अप्लाई हो जाए, ओके। कह रहा है प्लीज चूज अ डॉक्यूमेंट नेम, डॉक्यूमेंट का नाम चूज कीजिए, सीरियल नंबर चूज कीजिए, और सीरियल लेटर टू द डेस्टिनेशन नेम इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट इनपुट फाइल। तो यहाँ पे ये नहीं ले पा रहा है एक्शन, ये हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि भाई ये क्या होगा, कि भाई ये होगा एक्सटेंशन, ओके। हमने डिफाइन किया था JPG,
एंड यहाँ पे हमने लेना है नेम, ठीक है, नेम 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 डॉक्यूमेंट नेम, ठीक है, डॉक्यूमेंट नेम हो गया और एक्सटेंशन हो गया। एंड टाइप स्पेसिफिक टेक्स्ट टू दी इंक्लूडेड इन द फाइनल नेम। अगर मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से जेपीजी करता हूँ तो नन हो जाएगा, मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन ही चाहिए, एक्सटेंशन। ओके, सीरियल नंबर आ गया। एक बार हम इसे कैसे करते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में डॉट जिफ करके बता रहा है, जबकि ये क्या करेगा, इसको जेपीजी में करेगा सेव। अब देखो क्या हो रहा है, फोल्डर में से फाइलें खुल रही है, फिल्टर अप्लाई हो रहा है, सिंगल फिल्टर दिया हुआ है। ज्यादा कमांड होता है तो कई बार कोई इमेज से मैच नहीं कर जाता, इसलिए मैंने एक सिंगल से दिखाया आपको कि भी हम एक्शन कैसे बना के बैच में कैसे यूज कर सकते हैं। न्यू फोल्डर देखते रहते, ये होता रहेगा, न्यू फोल्डर में तो सेव हो ही रही होगी, वो चेक कर लेते हैं सेव हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, खाली बता रहा है ये। अब देखिए ये क्यों नहीं हो रही है, इसका रीजन है कि हमने जो फाइल बनाया, एक्शन जो बनाया था, उस एक्शन में आप देखिए यहाँ पे सेव का कोई कमांड है क्या? ओपन कमांड तो जरूर है, फाइल ओपन हो रही है, फिल्टर लग रहा है, लेकिन सेव हमने सेव का तो स्टेप किया ही नहीं, तो हमें सेव वाला स्टेप भी यहाँ पे रखना चाहिए था। तो हम इसको क्या करते हैं कि डिलीट करते हैं, नया एक्शन वापस से बनाते हैं इसी set1 के नाम के फोल्डर में, यहाँ पे बनाते हैं, न्यू करेंगे यहाँ से और इसका नाम दे देंगे action1 रिकॉर्ड। हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, हम फाइल ओपन करेंगे, इस फाइल पर हम सिंपली ऐसा एक कंट्रोल ए करके बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए मैं कंट्रोल ए करता हूँ, मॉडिफाई में जाता हूँ, एक्सपैंड कर सॉरी बॉर्डर ऑप्शन लेता हूँ और इसकी बॉर्डर में कर देता हूँ 25 पिक्सल की, तो ये एक बाउंड्री आ जाएगी। इस बाउंड्री में मैं कर देता हूँ कलर फिल, एडिट मेन्यू में जाते हुए फिल करूंगा, फिल में मैं ले लेता हूँ कि स्पेसिफाइड कलर हमारा उसमें आ जाए, ये ब्लू कलर मैंने लिया, ये ब्लू कलर आ जाए फिल करने पर, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से देखता हूँ अगर लेयर पैलेट में स्टाइल वाला ऑप्शन ऑन है तो कर सकता हूँ, नहीं ऑन है तो छोड़ दीजिए इसको। मैं एक बार यही कमांड को स्टॉप करने से पहले इसको सेव करता हूँ, तो डीसेलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्शन को, ताकि ये कमांड, यहाँ देखिए जो भी हम कर रहे हैं स्टॉप हो रहा है। अब मैं इसको करता हूँ सेव, यहाँ सेव का डायलॉग बॉक्स पूछेगा, ये कहाँ सेव करना है, उसकी लोकेशन बताइए, सेव एज, सेव एज करें, जहां करना वहां कर लीजिए, इसका नाम चेंज कर लीजिए, मैं इसी में ही कर देता हूँ, सेव एज ऑप्शन, एज ए जेपीजी कर रहा हूँ, ओके ये सेव हो गया। अभी तक यहाँ पे कमांड आया नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको ओके करना है, हाई करते हुए ये वाला ऑप्शन पूछेगा वहां से हमको, तो हमें ये सेव करना पड़ेगा, सेव का लोकेशन आ गया देखिए, ठीक है। और ये कहाँ सेव हो रहा है, डी ड्राइव में यहाँ सेव हो रहा है, जहाँ से ये हमने फोल्डर लिया है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप, कम कर देते हैं। अब हमें क्या ये भी ध्यान रखना था कि ये जो हमने सेव किया ना, तब सेव ओवरराइड वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा टिक मार्क। ये हमने स्टेप बना लिया, अब इस स्टेप को हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑटोमेट बैच में चलाएंगे, एक्शन1 इस फोल्डर पर अप्लाई करें और इस फोल्डर में जाके सेव करें, और यहाँ से ओवरराइड सेव एक्शन हटाना होगा सेव एज का। या चलो एक बार ऑन कर लेते हैं, ओके करते हैं, ये प्ले हो जाएगा एक्शन, सब पे बॉर्डर लगती हुई दिख रही है अपने को, सेव होती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही है, अरे ना, ठीक है। ये इस तरह से आपका ये एक्शन काम करेगा ये। अब बैठ जाओ, पहले खुद खोलेगा, जो भी एक्शन है वो प्ले करेगा और उसको सेव भी करेगा। तो जैसे हैंडीक्राफ्ट का आप देखते होंगे कैटलॉग उनके बने हुए होते हैं, उन पास 100 200 1000 इमेजेस होती हैं उनकी, तो उनको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कैटलॉग बनाने की, तो सारी इमेजेस को स्कैन करवाते हैं या पिक्चराइज करवाते हैं, जो भी है शूट करवाते हैं फोटोग्राफर से, फिर उस पर कटिंग करवाते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करवाते हैं, नीचे ग्राउंड लगाते हैं, ग्राउंड लगा के शेडो इफेक्ट ऐड करते हैं, और साइड में उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि विड्थ हाइट लेंथ प्राइस क्वांटिटी कोड, पर्टिकुलर उनके प्रोडक्ट के कोड्स होते हैं वो, और ऐसी इमेजेस उनके पास 100 हैं, तो क्लाइंट को एक एक करके कब तक दिखाते रहेंगे,
तो उसका एक प्रिंट आउट फॉर्मेट बनाते हैं, एल्बम बनाते हैं। तो वो एल्बम बनाने के दौरान हमें जैसे ये चीजें सारे स्टेप करनी है, तो 100 फोटो कब तक करोगे? आपकी जॉब लग गई हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में और आपको दे दिया कि 1000 फोटो हैं, अब आप बैठ के करो, कितना टाइम लगेगा? अगर आप ऐसे नॉर्मल कमांड, अगर आपको एक्शन नहीं पता हो तो कितना टाइम लगेगा? आप पूरा महीना निकाल दोगे उनके लिए, जबकि उनके पास समय होता है कम। भाई बायर परसों आने वाला है या कल आने वाला है और मुझे आज के आज प्रिंट करके तैयार करके रखना है। तब आप ये चीज एक्शन की एक साथ कमांड लगा करके यूज कर सकते हो। वहां ये चीज कब सबसे ज्यादा काम आती है? बैच ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमने जैसे देखा कितनी सारी फाइलों पे एक साथ वो जो है बॉर्डर कमांड लगाया। अगर मैं करता एक एक करके तो कितना टाइम लगता, फोल्डर खत्म ही नहीं होता, लेकिन फायदा पड़ी रह जाती। तो ये इस एक्शन पैलेट का रोल है। हम बीच में जैसा भी इसको कमांड को स्टॉप करना तो स्टॉप कर सकते हैं, हालांकि ये पूरा भी हो चुका है, सारे कमांड इसके अंदर अप्लाई हो चुके हैं। तो ये इस एक्शन का मतलब है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कमांड की। और ऑटोमेट में हमारे पास और भी कमांड है। एक्शन का तो इतना ही है कि आपको फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर के अंदर अपना एक्शन करना है। एक्शन रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती, अब जो भी स्टेप कर रहे हो वो उसमें रिकॉर्ड होता रहेगा। अगर आपने गलत स्टेप किया तो भी चला जाएगा उसके अंदर, और वो गलत स्टेप दूसरी फाइलों पर भी बैच करोगे तो उस पर भी चलेगा, ये ध्यान रखना। तो बिल्कुल तसल्ली से एक एक पॉइंट आप बनाइए कि भी पहले मैं फाइल ओपन करूंगा, उसके बाद मैं इसके अंदर ये कमांड करूंगा। आप एक पहले नोट्स बना लीजिए अपना कि पहले ये करना, क्योंकि अब क्या होता है कि अपना माइंड भटक जाता है। हम ओपन करते करते कोई और फाइल खोल के बैठ जाता है और उसके अंदर सोचते हैं कि यार ये करना है वो करना है, वो आपका एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपको स्पेसिफाइड काम करना, तो पहले नोट्स बना लीजिए कि पहला दूसरा तीसरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। पहले ओपन किया और लास्ट में सेव करके बाहर आना है और फिर स्टॉप करना है, तो वो पूरा एक जो स्टेप है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब उसको आप पर्टिकुलर फोल्डर पर चला सकते हो, जो भी दूसरे फोल्डर है उन पर चला सकते हो। ये चीज ध्यान रखना एक्शन के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अलावा जो है, एक्शन के अलावा जो हमारे पास ऑटोमेट के अंदर जो कमांड है वो क्या है? पीडीएफ प्रेजेंटेशन। हमारे पास जो फोल्डर है उसकी हम पीडीएफ फाइल बना सकते हैं, स्लाइड शो की तरह अपने आप चलती रहेगी, हर 3 सेकंड में उसकी फोटो चेंज होती रहेगी, पीडीएफ फाइल बन सकती है। तो क्या करेंगे, पीडीएफ प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे। यहां से हम इनको दिखाएंगे कि हमारे पास जो फाइलें हैं उन सभी फाइलों का एक प्रेजेंटेशन फाइल बन जाए, पावर पॉइंट की तरह स्लाइड शो बन जाए। इन सभी फाइलों को हम बता देंगे। यहाँ सॉर्ट बाय नेम करना चाहे तो सॉर्ट बाय नेम भी कर सकते हैं। मल्टी पेज डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेशन। मल्टी पेज का मतलब है एडोब एक्रोबैट रीडर में ओपन होगी और वन पेज डाउन करके हम फाइलें देख सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम किताब वगैरह देखते हैं वैसा। लेकिन मुझे करना है प्रेजेंटेशन, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, प्रेजेंटेशन ऑप्शन ऑन कर दूंगा। बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए। फॉन्ट साइज, जो फाइल का नाम भी आएगा नीचे, तो उसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए वो यहाँ है। अगर हम फाइल नेम ओपन करते हैं तो ताकि हमें पता लगे कि ये फाइल कौन सी है। ठीक है, तो ये फाइल नेम जरूर ऑन कर लो, नहीं तो पता नहीं लगेगा कौन सी फाइल है। अगर फाइल को आपने कोड्स वाइज, कोडिंग वाइज दे रखा है, जैसे हैंडीक्राफ्ट का मैं बता रहा हूँ, उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है तो उनके कोड के नाम से ही आप सेव कर दीजिए फाइलों को, और यहाँ फाइल नेम ऑन करेंगे तो उसी कोड से वो नीचे फाइल नेम भी शो करेगा उस फाइल के अंदर। तो ये मैंने ऑन कर लिया। इसके बाद में दे रखा है प्रेजेंटेशन का ऑप्शन क्या है, 5 सेकंड में चेंज होती रहनी चाहिए पिक्चर अपने आप ही। जब फाइल खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिक फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो जानी चाहिए। और यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस दे रखे हैं। हर फाइल पे जब चेंज हो तो डिसॉल्विंग इफेक्ट आना चाहिए, ये इफेक्ट है, प्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, यहाँ से ले लिया मैंने डिसॉल्विंग। और भी कई सारे हैं, देखिए फेड है, यूनिवर्सल है, एक इसके अंदर रैंडम है। रैंडम का मतलब ये होता है ये सारे आएंगे, कभी ये आएगा कभी वो आएगा कभी ये आएगा। हर बार हर फाइल को जब ये पलटेगा, दूसरी फाइल दिखाएगा, स्लाइड दिखाएगा, तब ये रैंडम का मतलब ये है कि इन सभी को हम देख सकते हैं, उस कंडीशन में सारे ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो मैं ट्रांजिशन रैंडम वाला ले लेता हूँ, सेव करता हूँ। लोकेशन पूछेगा कहाँ आपको पीडीएफ सेव करनी है, मैं पीडीएफ यहाँ डेस्कटॉप पे रूट फोल्डर पर, रूट पर ही मैं इसको अनटाइटल्ड के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो ईच एंड एवरी फाइल को ये ओपन करेगा और उसका एक फोल्डर बना देगा, पूरा एक फाइल बना देगा कंप्लीटली। ओपन कर रहा है, सेव कर रहा है, ओपन कर रहा है, सेव कर रहा है। तो इस तरह से हम मल्टी पेज डॉक्यूमेंट बना सकते हैं पीडीएफ में, और प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। तो हमने ये प्रेजेंटेशन लिया, जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा इन बिटवीन अगर आप एस्केप दबा दोगे तो वो पीडीएफ की तरह उल्ट जाएगा, मल्टी पेज की तरह होने लग जाएगा। आप खुद ही फ्लिप कीजिए, नहीं तो नहीं करते हो एस्केप तो वो प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली 5 सेकंड में उसकी स्क्रीन चेंज होती रहेगी। 3 सेकंड कर सकते हो, 5 सेकंड कर सकते हो, 1 सेकंड कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन आप वहीं पे जब पीडीएफ बनाते हो, मल्टी पेज की प्रेजेंटेशन बनाते हो, वहां से चेंज कर सकते हो। अगर हम इस कमांड को अगर मैं बीच में एस्केप कर दूंगा तो ये सेव नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा ये कमांड। तो इसलिए
जितनी फाइल है उन सभी फाइलों पर ये पूरा स्टेप अप्लाई होने दो। हो गया, सारी फाइलें अपनी बन चुकी हैं, कन्वर्ट हो चुकी है प्रेजेंटेशन में, पीडीएफ फाइल में। हमने अनटाइटल के नाम से डेस्कटॉप पर ही इसको सेव किया था, तो अब हम उसको प्ले करते हैं। अनटाइटल्ड, रिफ्रेश, ये रही वो पीडीएफ फाइल। देखिए आइकन इसका पीडीएफ का ऐसा होता है, इसको डबल क्लिक करके रन करेंगे। कह रहा है कि भी इस चॉइस को रिमेंबर करो, यस। जैसे मैंने ओके किया कि एक डिसॉल्विंग आया। इस फाइल का नाम है 17 नंबर। ये देखिए नेम आ रहा पॉइंट 5 हर बार इसका ट्रांजिशन अलग अलग आ रहा है। 5 सेकंड तक रुक रहा है क्योंकि हमने 5 सेकंड दिया है। 3 सेकंड कर सकते हो, 3 सेकंड आइडियल है कोई भी एक इमेज को फ्लोट कराने के लिए। एस्केप से हम जैसे करेंगे ये नॉर्मल पे आ जाएगा, ये पीडीएफ प्रेजेंटेशन पे आ गया। देखो एस्केप कर दिया, प्रेजेंटेशन नहीं करेगा। अब ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरफ आपको करेगा। ठीक है, ये क्या हुआ, रिज्यूम शेयर नहीं हो रहा है। तो ये देखो ऐसे हम पेज डाउन करके जा सकते हैं। कितनी फाइलें हैं, 64 फाइलें एक ही बार में हमने प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया इसका। ये है पीडीएफ प्रेजेंटेशन का रोल। फाइल मेन्यू बिल्कुल काम का है, 100% काम का है। ठीक है, अभी और भी कमांड काम के आएंगे, ठीक है, वो लेकिन हम कल करेंगे। ठीक है, देखिए क्रिएट ड्रॉपलेट हालांकि इतना काम नहीं आएगा, स्ट्रेटन वाला भी इतना काम नहीं आएगा जितना कॉन्टेक्ट शीट सबसे ज्यादा काम आएगा, कि आप एक ही पेज पे 50 फाइलें दिखा सकते हो। एक ही पेज पे 50 फाइलें दिखा सकते हो, लाइन वाइज एंड कॉलम वाइज, और उनका नाम भी आप इसमें शो कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे ज्यादा काम का आएगा। और बाकी मर्ज टू एचडीआर नहीं, मर्ज टू फोटो मर्ज, ठीक है, हम वो मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन चलो हम कर लेंगे इसको। ठीक है, तो आज का आपका क्या करना है, बैच, पीडीएफ प्रेजेंटेशन और एक्शन में ये 3 चीजें आपको करनी है, और उसके आधार पर खुद भी अपने एक्शन बना के दिखाइएगा और यहाँ पे प्ले कीजिएगा। ठीक है।